और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान शेख शब्बीर अहमद। मुज़म्मत पे मुज़म्मत पे मुज़म्मत। आपको मैं बताता चलूं कि नाज़रीन 1 दिसंबर 2023 की सुबह राजौरी में एक दहशतगर्द या जंगजुओं की जानिब से एक दहशतगर्दाना हमला किया जाता है, जिसमें राजौरी के अंदर मौका-ए वारदात पर 4 हिंदू बरादरी के लोगों को मौत के घाट उतारा जाता है। उस वक़्त की लेटेस्ट अपडेट जो थी वो कुछ और थी, लेकिन बाद में इस चीज़ को कुछ और रंगत दी गई। बल्कि हमें इस चीज़ पर बात नहीं करनी, लेकिन जिन भी लोगों ने, जो भी लोग उसमें मुलव्वस हैं, चाहे वो जंगजू हैं या जंगजू तंजीमों से वाबस्ता कोई भी लोग हैं, जिन लोगों ने भी इस चीज़ को अंजाम दिया है, उन लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि निर्दोष लोगों का कत्ल करना इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। इस्लाम तो क्या, कोई भी मुहज़्ज़ब निर्दोष लोगों का कत्ल करना, उन्हें मारना, उन्हें मौत के घाट उतारना, उनको खून में लथपथ करना, कोई भी मुहज़्ज़ब इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। और दहशतगर्दी किसी भी मुहज़्ज़ब के साथ नहीं जोड़ी जा सकती है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि एक इंसान का कत्ल करना अकॉर्डिंग टू इस्लाम पूरी इंसानियत के कत्ल करने का बाइस बनता है, क्योंकि एक इंसान का कत्ल करना पूरी इंसानियत के कत्ल करने के बराबर है। नाज़रीन, मैं पूरी तौर पर दिल से और दिमाग से इस दहशतगर्दाना हमले की मज़म्मत करता हूं और दोनों मुल्कों के उन मुफाद परस्त लीडरों से, चाहे वो भारत के मुफाद परस्त लीडर हूं या फिर पाकिस्तान के मुफाद परस्त लीडर हूं, मैं उन दोनों लीडरों से ये बात डंके की चोट पर कहता हूं कि तुम्हारी सियासत जम्मू कश्मीर के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों के खून पर चलती है। क्योंकि 1947 से लेकर आज तक जम्मू कश्मीर में बहने वाला खून, चाहे वो हिंदू का हो, चाहे वो मुसलमान का हो, चाहे वो सिख का हो, चाहे वो ईसाई का हो, वो जम्मू कश्मीर के नागरिक का है। क्या तुम्हारी सियासत सिर्फ जम्मू कश्मीर के अवाम के खून पर चलती है? इसीलिए आज भी ये खूनी खेल जम्मू कश्मीर के अंदर खेला जा रहा है और इसको हिंदू मुस्लिम की आग में भड़काने की पूरी कोशिशें अब भी की जा रही है। नाजरीन, मैं आपको बताता चलूं कि जो भी राजौरी के उस डांगरी इलाके में जो ये हादसा हुआ था, जो ये दहशतगर्दाना हमला हुआ था, मैं दोनों मुल्कों के उन रहनुमाओं से ये कह रहा हूं और बता रहा हूं कि क्या आप, कब तक आपका ये खूनी खेल जारी रहेगा और कब तक आप डेढ़ ईंट की मस्जिदें बनाकर उन पर अपनी अहलियत का ताज पहनाते रहोगे। आज तमाम सियासी पार्टियां और तमाम सियासी लीडर इस चीज़ की मज़म्मत करते हैं और इस हमले को कंडम करते हैं, लेकिन मैं उनकी सियासत और उनकी मज़म्मत को बालाई ताक रखकर उन्हें यह कहता हूं कि आप मज़म्मत रहने दीजिए। आप ये कीजिए कि दोनों मुल्कों के रहनुमाओं से ये बात कीजिए कि आखिर ये खूनी खेल कब तक जारी रहेगा। यहाँ पर बहने वाला खून चाहे हिंदू का हो, चाहे मुसलमान का हो, खून तो आखिर खून है, बढ़ता है, जम जाता है। जुल्म तो आखिर जुल्म है, बढ़ता है, मिट जाता है। नाजरीन, आज कुछ लोगों की जानिब से इस चीज़ को हिंदू नरसंहार कहा जा रहा है, कुछ लोगों की जानिब से इसको टारगेटेड किलिंग्स कहा जाता है, कुछ लोगों की जानिब से इसको सिलेक्टिव किलिंग्स कहा जाता है। मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि ये सिलेक्टिव किलिंग्स नहीं है, ये टारगेटेड किलिंग्स नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के अवाम का खून बहाया जा रहा है। ये जम्मू कश्मीर के अवाम का खून, चाहे वो हिंदू का हो, चाहे वो मुसलमान का हो, दोनों कौमों का खून यहाँ पर के मुसलमान और हिंदू कहकर बहाया जा रहा है। इस चीज़ की मैं पूरी खुले दिल से मज़म्मत कर रहा हूं और करूंगा। नाज़रीन, आपको बताता चलूं कि इससे पहले भी यहां पर इस तरह के हालात वाक़ा करने की कोशिशें की गई हैं, लेकिन यहाँ के हिंदू मुस्लिम भाईचारे ने यह साबित कर दिखाया है कि हम कभी आपस में एक दूसरे के मुखालिफ खड़े नहीं होंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर 1947 से लेकर इस चीज़ के अंदर जूझ रहा है। जम्मू कश्मीर के हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर के जम्मू कश्मीर को अपने खून से सींचा हुआ है कि अब हम किसी एक दूसरे के खिलाफ कभी भी ये उठाने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन कुछ शरपसंद अनासिर, कुछ शरपसंद ताकतें, चाहे वो इस पार की हूँ चाहे वो उस पार की हूँ, यहाँ के हिंदू मुस्लिम भाईचारे को जख्म पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो उस पार से हैं, चाहे वो
किसी भी टेरर ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़ रखते हैं तो मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि जिस अलम बरदारी की आप बात कर रहे हो, जिस निज़ाम मुस्तफ़ा कायम करने की आप बात कर रहे हो, पहले वो अपने मुल्क में कायम कीजिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैं आपको कॉल बताता चलूँ कि उन्होंने पहले इस्लाम को अपनी ज़िंदगी से इम्प्लीमेंट किया था। जब भी हुक्म दिया गया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक तआला की तरफ से उनको हुक्म दिया गया था कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले अपनी बेटियों को, अपनी ख़वातीन को पर्दे का हुक्म दीजिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मदीना की रियासत को, पहले मदीना की रियासत में मक्का और मदीना में इस्लामी कानून नाफिज किए थे, और जब मदीना को फतेह किया गया था तो फ़ौजें जब दाखिल हुई थी तो कहा गया था, उन्हें फरमाया गया था कि किसी से इंतकाम नहीं लिया जाए। और हालात जंग, और इस हालात जंग में और बैनुल अक़वामी सतह पर यह बात कही गई है और इसको बताया गया है कि हालात जंग में भी औरतों को, बच्चों को और बूढ़ों को निशाना न बनाया जाए। तुम उन्हीं के साथ लड़ो जो तुम्हारे साथ लड़ने के लिए आ रहे हैं। आखिर उन निर्दोष लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुमने उनके बच्चों को निशाना क्यों बनाया? तो उनके बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? उनके बुजुर्गों ने, उनकी औरतों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? चाहे वो किसी भी कौम, कबीले या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़ रखते हों। हमें ये मालूम नहीं है कि वो कहाँ से और किस ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से वो ताल्लुक़ रखते थे, तुम्हें किसने ये इजाज़त दी थी? पहले तो अगर वो उस पार से ताल्लुक़ रखते हैं, उस पार के मैं उन सारी ऑर्गेनाइजेशन के आकाओं से ये बात कहना चाहूँगा कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को तुमने अमेरिका की खुशनुदी के लिए उनके जश्न में पेश कर दिया। तुम अपनी माओ बहनों बेटियों की हिफाजत की नहीं कर सकते, तुम क्या दूसरी लोगों की माओ बहनों बेटियों की हिफाजत कर सकते हो? जिस जिहाद की बात तुम कर रहे हो, वो जिहाद जम्मू और कश्मीर और ख़ास करके हिंदुस्तान का मुसलमान अच्छी तरह से अपने मुल्क की हिफाजत करना जानता है। यहाँ का मुसलमान अपने वतन की अच्छी तरह से हिफाजत करना जानता है, अपनी इज्जत व आबरू की अच्छी तरह से हिफाजत करना जानता है। तुम्हारी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। तुम अपने आकाओं को और अपने उस नापाक कोशिशों को अपने पास ही रखे। पहले अपने मुल्क में इस्लाम को नाफिज कीजिए। तुम्हारे अपने मुल्क में फिल्म इंडस्ट्रीज़ हैं, तुम्हारे अपने मुल्क में नंगा नाच चल रहा है, तुम्हारे अपने मुल्क में शराब खाने खुले हुए हैं, तुम्हारे अपने मुल्क में बदमाशियाँ चल रही हैं, तुम्हारे अपने मुल्क में बेपर्दगी और बेहयाई शरआम रक्स कर रही है। और तुम अपने मुल्क के अंदर देखो, तुम्हारे मुल्क के अंदर कौन कौन सी खराफात हो रही हैं। तुम्हारे अपने मुल्क के अंदर मस्जिदों में बम धमाके हो रहे हैं, तुम्हारे अपने मुल्क के अंदर मस्जिदों में बेगुनाह लोगों का खून बहाया जा रहा है, और दूसरे मुल्कों में तुम अमन फैलाने के लिए चले हो। अरे अपने वतन की फिक्र कर, ए नादा क़यामत आने वाली है। यहाँ के मुसलमान को आप लोग मत बताए कि तुमने क्या करना है। यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर तुमने 1947 से लेकर आज तक जो खून बहा है, ये बहुत बह चुका है। यहाँ के गरीब माओ बहनों बेटियों के ऊपर जुल्म ना कीजिए। यहाँ के बेसहारा बापों से उसका सहारा न छीनिए। यहाँ की बहन के सर के ऊपर से दुपट्टा न छीनिए। और अदर ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर उनसे ताल्लुक़ रखने वाले वो लोग हैं जो अपनी सियासत को गरमाने के लिए, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए अगर इस तरह का खूनी खेल खेल रहे हैं, तो लानत भेजता हूं मैं उन लोगों की सोच के ऊपर जो कुर्सी को बचाने के लिए गरीब निर्दोष लोगों का खून बहा रहे हैं, जो अपनी सियासत को चमकाने के लिए, अपनी सियासत की कुर्सी को बचाने के लिए वो गरीब लोगों का खून बहा रहे हैं। तो मैं लानत भेजता हूं उनकी कुर्सी को, और थूकता हूं मैं उनकी उस सोच को जो अपनी घटिया मकसद के तकमील के लिए अपने ही लोगों को, गरीब अवाम को, रियाया को गोलियों का निशाना बना करके उनके बच्चों को गोलियों से भूंगते हैं। हम नहीं जानते कि इसके पीछे किन लोगों का हाथ है, लेकिन जिन भी लोगों का हाथ है हम उनकी मजम्मत नहीं करते, बल्कि उन्हें पकड़कर ऐसी इबरत का निशान बनाया जाए कि तमाम दुनिया उन्हें देखकर इबरत हासिल कर सके। लेकिन जो भी लोग इसके पीछे हैं वो गलत लोग हैं, चाहे वो किसी भी कौम या कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। दहशतगर्दी का कोई महज़ब नहीं होता। आखिर अगर उन लोगों ने कुछ गलत नहीं किया, आप लोग कैसे किसी के घर में जाकर के उनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर सकते हैं? और इतनी बड़े सिक्योरिटी फोर्सेस, दुनिया का सबसे बड़ा सिक्योरिटी फोर्सेस का जो किला बना हुआ है इस वक्त, वो जम्मू कश्मीर है, जिसमें बताया जा रहा है कि 10 लाख से ज़ाहिद आर्मी इस वक्त जम्मू कश्मीर की हिफाजत के लिए वतन अजीज़ भारत ने यहाँ भेज रखी है। और फिर ये बात
सोचने पर इंसान मजबूर होता है कि इतने बड़े आर्मी के घेरे के अंदर ये लोग कहां से आ जाते हैं, इन लोगों को पहुंचाता कौन है, इन लोगों को ये कार्रवाई अंजाम देने के लिए कौन भेजता है। नाजरीन, इसी सवाल पर मैं अपनी बात को ख़त्म करूंगा, लेकिन एक बार भी उजड़ कर रहेंगे, उनके घरों में भी कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि जुल्म तो आखिर जुल्म है, बढ़ता है, मिट जाता है। नाजरीन, इसी के साथ आप देखते रहें उकाबिरू CNN अपडेट। मिलेंगे एक और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए शेख शबीर को दीजिए इजाज़त। वस्सलाम।